बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा ज़हरा ज़फ़र नकवी है और मैं एक एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी एडवाइज़र DHU हॉस्पिटल जोहराबाद में पिछले 10 साल से खदमात सरअंजाम दे रही हूँ और मेरा प्राइवेट क्लिनिक इमाम बारगाह के सामने अज़ारा हॉस्पिटल के नाम से काम कर रहा है। आज यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन का वो आजकल का बहुत अहम इशू है कि हमल का बार बार ज़ाया होना। ठीक है, मिसकैरेजेस क्या हैं, ये क्यों होते हैं, हमल क्यों ज़ाया होता है, बार बार हमल ज़ाया होने की जो वजूहात हैं क्या हैं और उनसे बचने के लिए हम क्या क्या तदाबीर कर सकते हैं। मिसकैरेजेस को हम कहते हैं कि लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी, यानी जो हमल बच्चे की जो हमल ज़ाया हो जाए उस टाइम से पहले कि जिससे पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता, जो कि हमारे पास तकरीबन 24 से 28 वीक्स है। इससे पहले अगर बच्चे की पैदाइश हो जाती है, वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, तो उसका ज़िंदा रहना नामुमकिन होता है। तो इसकी मिसकैरेजेस की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। इसको हम तकरीबन 4 मेन ग्रुप्स में अमूमन डिवाइड कर देते हैं। सबसे अहम जो ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत मेजर कॉज है। जो पेशेंट्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स के होते हैं अमूमन उनमें हमल नहीं होता और अगर हो जाए तो उसके ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसी तरह थायराइड है। थायराइड एक हमारे बॉडी का वाइटल हार्मोन है। थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस प्रेगनेंसी लॉस का और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह जो पेशेंट डायबिटिक होती हैं, जिनका हमल से पहले डायबिटीज़ होती है, उनमें हमल का ज़ाया होना बार बार पाया जाता है। और भी हमारी बॉडी के कई हार्मोन्स हैं जैसे प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जिनका इम्बैलेंस हमल को ज़ाया होने का सबब बनता है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रुप हमारे पास आता है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोसोमल एनोमलीज, यानी जिनियाती हमल। तो इनमें कुछ जो क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं वो वेल नॉन हैं, जैसे ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 एंड डाउन सिंड्रोम वगैरह, जबकि कुछ हैं जो कि वेल नॉन नहीं है। अगर इसमें हमारे पास रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा होता है तो जो हम मिसकैरेज फिटस होता है उसके ऊपर टेस्ट करके ये वजह पता चला सकते हैं कि किस वजह से बार बार हमल ज़ाया हो रहा है। तीसरी जो अहम वजह है वो हमारे पास आ जाती है इन्फेक्शंस, जिसमें ज़्यादा अहम टॉर्च इन्फेक्शंस हैं। उनकी स्क्रीनिंग वगैरह भी हम हमल से पहले करवा सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। एक और बड़ी अहम वजह है बच्चेदानी की बनावट का मसला। बच्चेदानी की बनावट में कुछ साफ्ट में या उसके साइज़ में ऐसी एबनॉर्मलिटी होती हैं कि वो हमल को कैरी नहीं कर सकती। एक और बड़ी अहम वजह हमल ज़ाया होने की है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसको आम ज़बान में लोग अठरा कहते हैं। इसमें हमल के अंदर छोटे छोटे खून के लोथड़े बन जाते हैं जो कि बच्चे को खून की सप्लाई होने से रोक देते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो उसकी ग्रोथ नहीं होती और हमल ज़ाया हो जाता है। इसी तरह जो कुछ बड़ा हमल होकर ज़ाया होता है, जैसे कि चौथे या 5वें महीने में हमल का ज़ाया होना, उसकी सबसे अहम बड़ी वजह बच्चेदानी के मुंह का छोटा होना, यानी सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है। जब बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है तो जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो बच्चेदानी उसके वज़न को नहीं सहार सकती और हमल ज़ाया हो जाता है। तो अब इसकी जो ये सारी मेन वजूहात हैं ये मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि हम इनकी प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और हमल को ज़ाया होने से किस तरह रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यही है कि एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो वजूहात हैं उन वजूहात की ट्रीटमेंट ज़रूरी है। आपने अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। डाइट में हमेशा हेल्दी डाइट यूज़ करें। ये कुछ स्टडीज़ शो करती हैं कि अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल की मिकदार आप डाइट में बढ़ा दें तो प्रेगनेंसी लॉस का रेट जो है तकरीबन 71% तक कम हो सकता है। इसी तरह जो कैफ़ीन है, जो ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक है, ये सारा जो है वो प्रेगनेंसी लॉस इंक्रीज़ करता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिर इसमें अब अगर आपका हमल ज़ाया हो रहे हैं बार बार, तो जैसे ही आपको हमल होता है या हमल से पहले ही आपने किसी भी अच्छी सर्टिफाइड
गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप अपना कराना है और उसकी वजह पता चलानी है। जो पहले हमल ज़ाया हुए हैं उनकी फुल डिटेल देनी है। उसके बाद जब जो वजह सामने आती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट है तो हम उसका पहले सबसे वेट लॉस करते हैं ताकि जब अगला हमल हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस कम से कम हो और हमल जारी रहे। इसी तरह अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए पहले से अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ताकि हमल ज़ाया होने से रोका जा सके। अगर कोई थायराइड का पेशेंट है तो हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, ये भी एक बहुत बड़ी काज है। इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जब यूथायराइड हो जाता है पेशेंट तो अमूमन हमल ज़ाया नहीं होता। इस तरह अगर हमारे पास हमल की जो ज़ाया होने की वजह है वो हमें लगता है कि टॉर्च इन्फेक्शन हैं तो उनकी भी ट्रीटमेंट मौजूद है। वो किसी भी आप सर्टिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट आसानी के साथ ले सकती हैं। अगर एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो उसके लिए जब भी किसी भी मरीज़ के 2 या 2 से ज़्यादा हमल ज़ाया होते हैं या कोई भी एक बच्चा जो है वो पेट में फौत हो जाता है तो हम हमेशा उसके लिए एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के लिए उसके टेस्ट कराते हैं। अगर एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पॉजिटिव आता है तो हम उसके लिए एक इंजेक्शन शुरू करते हैं। जैसे ही हमल होता है क्लेक्सेन के नाम से आता है, जो कि मुसलसल हमल में लगाते हैं और जो खून के लोथड़े हमल में बन रहे होते थे जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो रहा था वो रुक जाते हैं और हमल मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास चौथे या 5वें महीने में हमल ज़ाया होने की तरफ जा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह सर्वाइकल इनकम्पिटेंस यानी बच्चेदानी के मुंह का छोटा होना है। उसके लिए हमारे पास एक स्टिच होता है मैकडोनल्ड स्टिच, जो हम 13 वीक्स पे पेशेंट को लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो हमल अमूमन मुकम्मल 38 वीक्स तक चला जाता है। तो ये कुछ हमल ज़ाया होने की मेन बड़ी वजूहात हैं। इनकी ट्रीटमेंट में है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक पे आप कमेंट कर सकते हैं और जिसके हिसाब से हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो पेश करेंगे।